बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनके एक ट्वीट को लेकर जारी सियासी सरगर्मियां पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी कहा जाता है, इसलिए वे फेसबुक से भाग गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनबन की बातों के लिए उन्होंने बीजेपी को दोषी ठहराते हुए रमन सिंह पर भी आरोप लगाए। आजकल हो ये रहा है कि हम लोग का मुश्किल सी भी हो जा रही है। एक बार मैं फेसबुक प्लेटफॉर्म से भी भाग गया, इसीलिए कि इतने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं कि अब व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता। अब ट्विटर पे थोड़ा सा खुले हैं तो कोई भी आप ट्वीट करिए, उसमें लड़के जोड़ देते हैं कि हमारा क्या हुआ। ये एक दिक्कत हो जा रही है कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का ऐसा भी उपयोग नहीं करना चाहिए कि वो हास्यास्पद हद तक पहुंच जाए। 100, 200, 400, 500 ऐसे जब ट्वीट मेरे से जुड़ गए या जीमेल, ईमेल मेरे पास आ गए कि हमारा बाबा क्या हो रहा है, और एक लड़के ने ये पूछा कि बाबा आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे, आप कुछ बोलिए। तो उस पे मैंने ये कहा था कि मुझे दुख है और उस हद तक शर्मिंदगी लगती है कि काम नहीं आपका हो पाया। सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। मैंने संवेदना इन बच्चों के लिए की थी, जिन बच्चों के लिए रमन सिंह जी ने कहा था कि सरकार में आने के 7 दिन के अंदर मैं संविलियन कर दूंगा, 15 साल नहीं किया। तो उन बच्चों के प्रति मैंने केवल अपनी संवेदना व्यक्त की थी, और सरकार आपके लिए कर रही है और करेगी ये कहा था। इसमें भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी कहाँ से आ गई? ये तो सरकार के पक्ष में मैंने बयान दिया था। भाजपा के साथी ले गए दूसरी दिशा में। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका सुंदरानी जी। मंत्री टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो उन्होंने ट्वीट किया था, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तमाम सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इसके एवज में उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब दिया था कि हम जरूर करेंगे और जल्दी ही करेंगे भर्तियां, लेकिन बीजेपी इसे अलग तरीके से मोड़ रही है, ये टीएस सिंहदेव का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों अलग रूप से मोड़ेगी? और टीएस सिंहदेव बाबा हो या भूपेश बघेल हो, भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इनको याद दिला रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से वादा किया था, जैसा उन्होंने गाय की पूंछ पकड़कर गंगा जल हाथ में लेकर वादा किया था, वादा निभाएं। चाहे वो नौकरियों की भर्ती का मामला हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे अन्य जितने भी बेरोजगारी भत्ते से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी इनको याद दिला रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक नौजवान को 2,500 रुपये प्रति माह मिलना था, करीब 1.5 साल में उसे 45,000 मिल चुके होते। ये 10 लाख नौजवानों का 45,000 रुपए के हिसाब से इन्होंने हक मारा है, और पता नहीं ये 5 साल की सरकार की दुआई देकर मुझे लगता है ये आखिरी दिन तक खींचेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का हक मारा जा रहा है। हम ये सवाल खड़ा करते हैं, टीएस सिंहदेव बाबा फेसबुक छोड़ के चले गए, अभी वो ट्विटर छोड़ने की बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पलायन का रास्ता क्यों अपनाना चाहिए? मुझे लगता है वो बात तो विपक्ष की करते हैं, बात तो भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, लेकिन उनका निशाना अपने ही दल के लोग होते हैं। उन्होंने ट्विटर छोड़ के, फेसबुक छोड़ के कहीं न कहीं अपनी ही ले लेती हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं तो रमेश वल्यानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, श्रीचंद सुंदरानी जी का ये कहना है कि हालांकि जो ट्वीट पिछले दिनों मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया, उन्होंने वो संवेदनशील के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबका जवाब देना सोशल मीडिया पर संभव नहीं है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि टीएस सिंहदेव की कोई भी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर अपनों को ही घेरने के लिए होती है। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले में चल रही है कि जिस ढंग से उन लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को तोड़कर गिरा लिया, कर्नाटक में सरकार गिराने का खेल उनसे सफल हो गए, वो यहाँ भी सफल हो पाएंगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि यहाँ विशाल बहुमत है, और भूपेश बघेल और सिंहदेव साहब दोनों मिलकर जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रहे हैं। तो इसको इन्हीं को बातों को लेकर इन लोग परेशान है, इसलिए सिंहदेव साहब की बातों को इन लोग तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अब बीच में ये आ गया कि सिंहदेव साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने असल में इनके नेता को चुनौती दी थी, कौशिक जी को,
कि हमने यदि वादे पूरा नहीं किए हैं तो हम इस मुद्दे पर हम इस्तीफा देने तैयार है कि आप इस्तीफा देंगे, आपकी गलत बात निकलेगी तो उस बात को इन्होंने गलत ढंग से पेश किया जनता के बीच ताकि भ्रम फैला हो। तो अब आजकल भारतीय जनता पार्टी खाली बैठे हैं, इनको सरकार से बाहर हो जाने का बड़ा मलाल है, तो आए दिन ये षड्यंत्रकारी गलत प्रलाप करते रहते हैं। इसको हम लोग अब गंभीरता से लेना बंद कर रहे हैं। मतलब ये कि मुद्दों से परे भ्रम फैलाकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। हाँ, बिल्कुल वही सियासत बाजी है, सुंदरानी कुछ जी, नहीं। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मुद्दों को हवा देकर हम राजनीति ये अवसर ही न दे तो हम तो राजनीति करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति करने आए, विपक्ष की भूमिका हम निभाने आए, हम सवाल पूछने के लिए आए हैं। हमें जनता ने विपक्ष में इसलिए रखा है कि सरकार की गलत नीतियों को हम उजागर करें। सरकार में कुछ उथल पुथल हो रही है, सरकार के मंत्रियों में कोई विवाद है या मुख्यमंत्री से विवाद है, ऐसे स्थिति में हम सवाल पूछने के हकदार हैं। हम राजनीति करेंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल के लोग हैं। अगर हम राजनीति नहीं करेंगे, हम जनता के बीच में मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे, हम इनकी विफलताओं को क्यों नहीं गिनाएंगे? ये चाहे कोई आरोप लगा दें, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका बहुत ईमानदारी से निभाएंगे और सरकार की गलत नीतियों की एक एक परत उखाड़ेंगे। रमेश वरल्यानी जी, बीजेपी तो पहले ही हमलावर इसलिए हो जाती है, हालांकि ये व्यक्तिगत राय है मंत्री टीएस सिंहदेव की, जो हमेशा से अपने अंदाज से जाने जाते रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसी तर्कों से मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही है? नहीं, सिंहदेव साहब बड़े साफ गोही के लिए और अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस ढंग से भ्रम फैलाने का प्रयास किया तो सिंहदेव साहब ने पलटवार इनको पर किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि जय और वीरू की जोड़ी मजबूती से काम कर रही है, वो किसी मुगालते में न रहें। इन्होंने स्पष्ट इशारा कर दिया, और क्या बोले। सवाल जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष में पूरा उनको हर मामला उठाने का अधिकार है, हम विपक्ष का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष को भी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, न कि अनर्गल प्रलाप करना चाहिए। 5 साल के लिए जन घोषणा पत्र होता है, जो हम अपने मांगे पूरी कर लिए जनता की, उन मांगों के बारे में तो ये कभी 2 शब्द नहीं कहते कि आपने ये अच्छा कर लिया। जिन मांगों को पूरा करना शेष है और हमारे पास 3.5 साल का वक्त है, उसके लिए बोलते इसको अभी क्यों नहीं किया? सियासत का पहलू ही यही है, जब विपक्ष में कोई एक दल रहता है और जब सत्ता पक्ष में नया दल आता है तो जाहिर तौर पर पुरानी बातें निकाली जाती हैं और नई बातों को नए तरीके से पेश भी किया जाता है। देखना है कि क्या आगे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।